मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं सिंपल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के बारे में जो चाणक्य ने कही थी, और वो ये थी कि पुरुषकार मनुवर्तते देवम, जिसका मतलब है कि फॉर्च्यून उसी को फेवर करता है जो ब्रेव होता है। अगर किसी ने आज ठान ली कि उसे ये जॉब चाहिए तो उसे वो जॉब मिलके रहेगी। क्यों? क्योंकि उसने ये बात ठान ली है कि उसे ये जॉब चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उस लक्ष्य के पीछे दिन रात लगा के काम करेगा या करेगी, वॉट एवर इट इज। अगर तुम आज कुछ ठान लेते हो कि तुम्हें कुछ हासिल करना है लाइफ में, अपने लक्ष्य को, अपने गोल्स को अचीव करना है, तभी तो कहीं जाके तुम उन गोल्स की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ काम करोगे। अगर तुम सब कुछ नियति पे छोड़ दोगे, अगर तुम सब कुछ ये सोचोगे कि सब कुछ लक के थ्रू होता है, हर चीज़ लक नहीं होती। तुम्हें खुद से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तुम्हें खुद से काम करना पड़ता है ताकि तुम अपने लक्ष्य को अचीव कर पाओ। अगर तुम्हें सच में कामयाबी हासिल करनी है तो तुम्हें सिर्फ यह नहीं सोचना है कि हाँ एक दिन हम कर लेंगे। ये सोच गलत है। तुम्हें आज ही से, अभी से उस कामयाबी को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करना शुरू करना पड़ेगा, तभी जाके कहीं तुम वो कामयाबी को हासिल कर पाओगे। नहीं तो बस सपनों में ही सोचते रह जाओगे कि ये हम करेंगे, ये होगा। वो होगा नहीं कभी। जब तक तुम करना नहीं चाहोगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे अपनी साइड से तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक तुम ये बात एक्सेप्ट नहीं करोगे कि तुम्हारी मेहनत में कमी है, तुम्हारे हार्ड वर्क में कमी है, तब तक कुछ नहीं होगा। लक्ष्य तो हर कोई हासिल करना चाहता है, पर उस लक्ष्य की कठिन राह पे कोई नहीं चलना चाहता। आज तुम्हें सिर्फ उन सक्सेसफुल लोगों की जीत दिखाई दे रही है, तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि उस जीत के पीछे उन्होंने कितनी मेहनत करी है, कितने एफर्ट्स हैं उनके, कितना पसीना बहाया है अपना उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, कितना हार्ड वर्क किया उन लोगों ने। तुम्हें ये नहीं दिख रहा, और ये तब तक दिखेगा भी नहीं जब तक तुम नहीं देखना चाहोगे, जब तक तुम ये मान नहीं लेते कि हर कामयाबी के पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। हाँ, हो सकता है उस इंसान का लक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, पर क्या वो लक तब काम करता अगर वो इंसान खुद अपने लक्ष्य की ओर काम नहीं करता? हाँ, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों, वो सही समय पे सही जगह पे पहुंचा हो, तब जाके वो आज वो बन पाया जो वो है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसने अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए मेहनत नहीं की होगी। तुम्हें अपनी साइड से मेहनत तो करनी है, फिर आगे जो होगा वो तो देखा जाएगा। खुद पे शक करना छोड़ दो, खुद को कटघरे में खड़ा करना छोड़ दो। बहुत लोग ऐसे करते हैं, वो बस सोचते ही रहते हैं। कुछ लोग काम करते हैं अपने गोल्स की तरफ, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सोचते ही रहते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। सॉलिड प्लानिंग बना के बैठे होते हैं कि अगले 2 महीने में हम ये चीज़ें करेंगे। इतना मत सोचो, इतना मत घबराओ कि आगे क्या होगा ये चीज़ें करने के बाद। हाँ, प्लानिंग ठीक है एक हद तक, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने हार्ड वर्क को, अपनी मेहनत को टालते जाओ। बाद में करेंगे, वो बाद में कभी भी नहीं आने वाला। हर बार तुम यही सोचोगे कि हम और अच्छी प्लानिंग करते हैं, और अच्छी प्लानिंग करते हैं। नहीं, अगर तुम्हें सही में अपने लक्ष्य को हासिल करना है, सही में कहीं पहुंचना है, अपने टारगेट्स को अचीव करना है, तो आज ही से शुरू हो जाओ। आज ही से मेहनत करनी शुरू करो। उसको कल के लिए प्लान मत करो, आज में, अभी में जियो, इसी समय में जियो। फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा। वर्तमान काल, प्रेजेंट में अभी जियो, अभी करना शुरू करो। आज ही वो मेहनत करो जिससे कल तुम वहाँ पहुँच पाओ। कल के लिए मत छोड़ो अपने काम। जिस समय को तुम अभी बर्बाद कर रहे हो ना, ये सोच के कि ये काम हम बाद में कर लेंगे, तुम्हें नहीं पता आगे आने वाला पल क्या लाएगा। तुम्हें नहीं पता उस समय तुम्हें वो काम करने के लिए समय मिल भी पाएगा या नहीं। समय बहुत कीमती है, ये दोबारा नहीं आता, और हर कोई ये दोबारा चांस नहीं मिलता कि वो अपनी गलती समझ पाए। अपनी गलती समझ पाना बहुत बड़ी बात है। हर कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि उसे कोई समझाने वाला मिले कि तुम गलत हो, और ये एक्सेप्ट करना ही एक बहुत बड़ी बात है कि तुम गलत हो। हर कोई ये मानने को भी तैयार नहीं होता कि वो गलत है। और जब तक तुम ये नहीं मानोगे कि तुम गलत हो, तुमने अभी तक सही चॉइसेस नहीं लिए, सही डिसीजंस नहीं लिए लाइफ में, तब तक तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। क्योंकि तुम्हें, तुम्हारी ईगो को हमेशा लगता रहेगा कि मैं तो सही रास्ते पे हूँ, मैंने सॉलिड प्लानिंग कर रखी है, 2 महीने बाद से काम करना शुरू करूँगा वॉट एवर इट इज। तुम्हें ये दिख ही नहीं रहा क्योंकि तुम देखना नहीं चाहते कि तुम सिर्फ टाल रहे हो अपने काम को। तुम सिर्फ सोच रहे हो कि हम करेंगे, और सोचने का कोई फायदा नहीं है जब तक उस सोच को तुम अप्लाई ना करो, जब तक उस सोच को तुम यूज ना करो। उस थिंकिंग का, उस थॉट्स का, उन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है जब तक तुम उन्हें काम में ना लाओ। किसी भी बड़ी कंपनी को देखा है, एक इंसान की सैलरी किस चीज़ के बेसिस पे होती है? बताओ। एक इंसान को कितनी सैलरी मिलेगी, ये चीज़ डिसाइड होती है वो इंसान उस कंपनी में कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। सपोज एक कंपनी है ए, उस कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं। बी टाइप के लोग काम करते हैं, सी टाइप के लोग काम करते हैं, डी टाइप के लोग। सपोज करते हैं ये बी वाले टाइप के लोग जो हैं,
इनके अंडर काम करते हैं सी टाइप के लोग और इन सी टाइप के अंडर काम करते हैं डी टाइप के लोग। सपोज अब बी, सी और डी में से सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी होगी? बी वालों की, फिर उससे कम सी वालों की और सबसे कम डी वालों की। हो सकता है इन्हें महीने में 15,000 रुपये मिल रहे हों, इन्हें महीने में सी टाइप के लोगों को महीने में 50,000 मिल रहे हों और बी टाइप के लोगों को महीने में 1 लाख मिल रहे हों। ये अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पैसे के बदले ये कंपनी को क्या दे रहे हैं? 8 घंटे रोज़ काम करते हैं ये लोग, बी, सी और डी वाले, ठीक है, और 30 डेज करते हैं काम, सपोज कर लेते हैं। तो ये इंसान क्या बेच रहा है उस कंपनी को? ये इंसान क्या बेच रहे हैं? अपना समय बेच रहे हैं। बी टाइप के लोगों के समय की वैल्यू इस कंपनी ने ज़्यादा लगाई है, सी टाइप के लोगों की समय की वैल्यू इस कंपनी ने कम लगाई है और डी की और कम लगाई है। तुम्हें दिख रहा है यहाँ क्या हो रहा है? समय बेचा जा रहा है। वैल्यू पैसे से ज़्यादा पता है किस चीज़ की है? समय की है, टाइम की है। टाइम इज़ द की हियर। किसी भी चीज़ की और ज़्यादा वैल्यू नहीं है बजाय समय के। समय बिकता है। तुम किसी भी कंपनी में काम करो, किसी भी जॉब में काम करो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, वहाँ पे तुम्हें टाइम लगाना पड़ता है, तुम्हें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तुम्हारे समय की कीमत लगाई जाती है, क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। अगर ये ए टाइप का इंसान जो है ना, इसके पास सपोज करते हैं 100 साल भी हैं, तो भी इसने एक तरीके से कितने 1000 करोड़ साल खरीद लिए इन सारी एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी में लगा के। उन सबको पैसे तो मिल ही रहे हैं, पर वो अपना समय इस कंपनी में लगा रहे हैं, इसकी मेहनत में लगा रहे हैं, ताकि ये इंसान ग्रो कर पाए। तुम समझ पा रहे हो सारी गेम किन चीज़ों पे चल रही है? समय पे चल रही है। टाइम इज़ मोर देन एनीथिंग। टाइम इज़ मोर देन मनी। मनी कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं है, समय बहुत ज़्यादा कीमती है। तो जो समय तुम आज बर्बाद कर रहे हो ना, ये सोच के कि कल हम ये काम करेंगे, वो समय दोबारा नहीं आने वाला। वो समय बिकता है और वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। जो टाइम की वैल्यू इंसान पैसों में लगाते हैं ना, वो उसमें नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि समय दोबारा नहीं आता। हर को दोबारा मौका नहीं मिलता अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, पर तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें अपनी गलती समझने के लिए समय मिल रहा है। तुम्हें ये चीज़ समझने के लिए, ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए समय मिल रहा है कि तुमने अभी तक गलतियां की हैं और यही समय है उन गलतियों को सुधारने का। तुम्हें ये समय मिला है ये समझने का। तुम्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है इस बात को अपने दिमाग में बिठाने की कि तुमने गलतियां की हैं और अभी यही वो टाइम है जब तुम उन गलतियों को सुधारो। यही वो टाइम है जब तुम हिम्मत करो और आज ही से, अभी से अपने गोल्स की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ काम करना शुरू करो। एक इंसान तुम्हें तभी तक समझा सकता है जब तक तुम समझना चाहो। दुनिया का कोई भी इंसान उस इंसान को नहीं पढ़ा सकता जो पढ़ना नहीं चाहता। तो जब तक तुम खुद से नहीं समझना चाहोगे ना इस समय की कीमत को, तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगी। तो समझो, आज ही से शुरू हो जाओ, अपने गोल्स की तरफ, अपने टारगेट्स की तरफ काम करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।